गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एसपी मिश्रा, युवा एकेडमी रेवाड़ी। बच्चों, जैसा कि आपने देखा बच्चों, पिछला वीडियो मैंने आपको वर्ड पावर पे दिया था सिनोनिम्स। कुछ बच्चों की डिमांड थी सर सिनोनिम्स साथ साथ आप अगर एंटोनिम्स भी करा दें तो एक साथ दोनों टॉपिक्स हो जाएं। तो मैंने उनकी डिमांड को देखते हुए बच्चों आज आपको दोनों टॉपिक कराऊंगा बच्चों, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्जाम को ले लीजिए बच्चों, छोटा सा छोटा एग्जाम हो, 5 नंबर भी आता हो तो 2 नंबर मान के चलिए सिनोनिम्स और एंटोनिम्स से आएगा। एसएससी ले ले, बैंक ले ले, रेलवे ले ले, जहां भी बच्चों इंग्लिश का टॉपिक आता है तो निश्चित मानिए ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। एक रिक्वेस्ट आपसे है बच्चों, अगर आप नए व्यूअर हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है हमारा टिमिड। मोस्टली बच्चों ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ चुके हैं, एसएससी में है, सीजीएल में है, सीडीएस में है, सीपीओ में है। तो ये इसे पहला वर्ड है बच्चों टिमिड। टिमिड का मतलब ये होता है डरपोक, एक ऐसा आदमी जो डरा हुआ है, जो कायरतापूर्ण काम करता है, जिसके अंदर ब्रेव ना हो, जो ब्रेव ना हो। तो जैसे ही आपको टिमिड मिला, जो टिमिड का मतलब हुआ डरपोक या बुज़दिल। फिर से बोलिए, डरपोक या बुज़दिल। तो डरपोक का बच्चों एक होता है कावर्डली। फिर से बोलिए, कावर्डली। कावर्डली का मतलब होता है कायरता। दूसरा बच्चों फियरफुल। फियर का मतलब जानते हैं बच्चों डरा, फियरफुल जो डर गया हो, फियरफुल। फिर बच्चों टिमोरस। टिमोरस एक नया वर्ड है बच्चों, टिमोरस। नॉर्मली दोनों वर्ड बड़े कॉमन है, कावर्डली या फियरफुल, ईच एंड एवरी पर्सन नो इच। लेकिन बच्चों टिमोरस, टिमोरस का भी मतलब होता है बच्चों डरा हुआ। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें बच्चों, तो इसका एंटोनिम्स आप अच्छी तरह जानते हैं बच्चों। जब कोई आदमी बुज़दिल हो, कायर हो, डरा हुआ हो, तो उसका दूसरा एंटोनिम्स होता है बच्चों कि वह बहुत ही बहादुर है, ब्रेव है। कैसा है? ब्रेव है। दूसरा बच्चों वैलिएंट, वीर है, बहादुर है, वैलिएंट है। एक वर्ड बच्चों डेयरिंग। कहते हैं तुम्हारे अंदर हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारे अंदर हिम्मत कैसी, साहस कैसे किया आपने। एक वर्ड होता है बच्चों बोल्ड, बहुत ही बोल्ड आदमी है, निर्भीक आदमी है, बहुत ही वो डरा हुआ नहीं, बहुत ही निडर आदमी है। अब जैसे टिमोरस हो गया, फियरफुल हो गया, कावर्डली हो गया, इसका जस्ट एंटोनिम्स आपको पता चल गया बच्चों, ब्रेव, वैलिएंट, डेयरिंग या बोल्ड। क्लियर हो गया? चलिए बच्चों दूसरा बच्चों जीनियत। ये एग्जाम में मान के चलिए हर 5वें एग्जाम में पूछा जाता है। जीनियत का मतलब होता है बच्चों चोटी पर। कहते हैं एक वर्ड है बच्चों, अपेक्स इज ऑलवेज एम्प्टी। अपेक्स इज ऑलवेज एम्प्टी, अर्थात टॉप हर समय खाली होता है। आपको मैं छोटा सा सेंटेंस लिख के देता हूं यहां, अपेक्स इज ऑलवेज एम्प्टी। अपेक्स इज ऑलवेज एम्प्टी, अर्थात टॉप। आप किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ले लीजिए बच्चों, अगर आप किसी भी एग्जाम में टॉप पर हैं, आपकी मान लेते हैं 100 में 95 मार्क्स आए और एक बच्चा 96 लाया तो टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप चाहे बॉटम बता दीजिए, सबसे निचला भाग, तो शायद हो सकता है 15 नंबर बहुत सारे बच्चों का है। अगर मैं कहूं हु इज द रिचेस्ट पर्सन इन आवर कंट्री, हमारे देश में सबसे अमीर आदमी कौन है, तो आपके मुंह से तुरंत आएगा सर मुकेश अंबानी। लेकिन मैं आपसे कहूं सर सबसे पुअरेस्ट पर्सन कौन है, सबसे गरीब आदमी कौन है, तो आप कहेंगे सर ये तो पता नहीं पुअरेस्ट कौन है, लेकिन हाँ रिचेस्ट पता है। तो सेम वही बच्चों अपेक्स या जीनियत। जीनियत का मतलब होता है जो चोटी या शिखर, चोटी या शिखर। इसका पहला ही वर्ड है बच्चों अपेक्स। फिर बोलिए अपेक्स। मैंने यहाँ अपेक्स लिखा था, यहाँ आप टॉप भी लिख सकते हो, टॉप इज ऑलवेज एम्प्टी। तो यहाँ बच्चों देखिए आपने अपेक्स। दूसरा बच्चों टॉप, क्या है? टॉप। तीसरा बच्चों पिनेकल, पिन एकल, पिन एकल। पिन का मतलब होता है बच्चों बिंदु, सबसे ऊपरी बिंदु। इट मींस पिनेकल का मतलब होता है शीर्ष पर, चोटी पर। एक बार आपने सुना बच्चों पीक, क्या बच्चों? पीक। आप देखते हैं बच्चों संसार की सबसे ऊंची पीक पूछा जाता है ना, तो माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो पीक का भी मतलब होता है चोटी। पीक का मतलब क्या होता है बच्चों? चोटी। एक बार आपने देखा बच्चों समिट, शिखर सम्मेलन जो होते हैं बच्चों, समिट का भी मतलब होता है शिखर। समिट का भी मतलब क्या होता है? शिखर। चलिए एक बार देखिए जीनियत का क्या बनाया आपने, पहला अपेक्स, टॉप, पिनेकल, पीक या समिट।
अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें बच्चों, एंटोनिम्स की बात करें तो एंटोनिम सबसे आसान है बच्चों। ये जरूर आता है, अगर जीनित आया है और एंटोनिम्स पूछेगा बच्चों तो 100% एक क्वेश्चन पूछेगा नादिर। फिर से बोलिए नादिर, NADIR। अगर नादिर है तो निश्चित क्या आएगा, जीनित है। इसलिए कुछ लोग जैनित भी पढ़ते हैं, तो जैनित, नादिर, नादिर, जैनित। दूसरा बच्चों डाउनफॉल, फिर से बोलो डाउनफॉल। डाउन का मतलब तो नीचे, नीचे गिरना अर्थात सबसे न्यूनतम बिंदु। और एक तो आपने खूब पढ़ा होगा बच्चों बॉटम, कहते हैं बच्चों क्या, एक बच्चा टॉप पर है, दूसरा कहां है, बॉटम पर है। नहीं बच्चों वेन, क्या बच्चों कहते हैं बच्चों सबसे नीचे बिंदु पर चले जाओ, गो इन वेन ना। तो वेन, वेन का भी मतलब होता है निचला या सबसे निम्नतम बिंदु। चलिए फिर से बोलिए, जीनित का अपेक्स, टॉप, पिनेकल और पीक। एंटोनिम्स नादिर, डाउनफॉल, बॉटम या वेन। अगर आपके बच्चों विजिलेंट, आपने सुना होगा बच्चों विजिलेंस विभाग होता है, जागरूकता, जो विजिलेंस देखता है कि आप आखिर कितने जागरूक है ना। अगर कोई चीटिंग कर रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है या किसी अलग तरीके से पैसा, तो हम कहते हैं विजिलेंस। अब विजिलेंस का हमने विजिलेंट बनाया। विजिलेंट मतलब बच्चों जागरूक, फिर बोले क्या, जागरूक या चौकन्ना ना, बहुत ही चौकन्ना है, बहुत ही जागरूक है, बहुत ही अलर्ट है। अब इसका पहला वर्ड है बच्चों अवेक, क्या बच्चों, अवेक, चौकन्ना। दूसरा बच्चों अलर्ट, ALERT, अलर्ट है। इधर बच्चों आपने देखा होगा वॉचफुल, फिर बोलिए वॉचफुल। कहते हैं बच्चों वॉचमैन इसीलिए होता है, वो चौकन्ना होता है, तो वॉचफुल। फिर से देखिए विजिलेंट का अवेक, अलर्ट या वॉचफुल। अगर हम इनके एंटोनिम्स की बात करें बच्चों, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में आया हुआ है, ऑब्लिवियस। फिर बोलिए ऑब्लिवियस, जो बिल्कुल ही लापरवाह हो, चौकन्ना ना हो, सतर्क ना हो, लापरवाह हो, केयरिंग ना हो, तो ऑब्लिवियस। फिर बोलिए ऑब्लिवियस। दूसरा बच्चों हीडलेस, ध्यान ही नहीं दे रहा है, हीडलेस है, उसके मतलब दिमाग ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है। एक बच्चों नेग्लिजेंट, कहते हैं बच्चों बिल्कुल लापरवाह, नेग्लिजेंट, कहते हैं नेग्लिजेंस मत कीजिए, नेग्लिजेंट। फिर बच्चों इनअटेंटिव, जो अटेंटिव ही ना हो, इनअटेंटिव हो, बिल्कुल लापरवाह हो। चलिए देखते हैं बच्चों विजिलेंट का अवेक, अलर्ट, वॉचफुल। एंटोनिम्स ऑब्लिवियस, हीडलेस, नेग्लिजेंट और इनअटेंटिव। अगला वर्ड देखते हैं बच्चों बहुत ही अच्छा है, जोवियल। कहते हैं बच्चों जोवियल, उत्साह से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ, जोवियल। जोवियल जूनियर स्कूल भी खुले होंगे। अब जोवियल का पहला ही मतलब हो गया बच्चों प्रसन्नचित्त या खुश, बहुत ही आनंदित, प्रसन्नचित्त, खुश। इसके बाद बच्चों चीयरफुल, फिर से बोलिए चीयर, जो खुशी मनाता हो, चीयरफुल। ग्लैड, ग्लैड का मतलब होता है हैप्पी, प्रसन्न, ग्लैड, आई एम ग्लैड। बच्चों हैप्पी, हैप्पी का भी मतलब था प्रसन्न होना, खुश होना। अब अगर इसकी हम बात करें बच्चों, एक वर्ड आता है मेरी, मेरी। आपने सुना बच्चों मेरी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। अब आते हैं बच्चों इसके एंटोनिम्स की बात करें, एक वर्ड था बच्चों ग्लूमी, फिर से बोले क्या, ग्लूमी, उदासी, ग्लूमी। लगता तो बच्चों ये प्रसन्नचित्त के भाव में है, लेकिन है क्या, ये एंटोनिम्स है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब उदासी या शारोफुल, कोई आदमी बड़ा ही दुखी है, बड़े ही कष्ट में है, कहते हैं शारोफुल। या हैप्पी का तो आप जानते हैं बच्चों, इनके लिए हमने प्रीफिक्स लगाया अनहैप्पी, क्या लगा बच्चों, अनहैप्पी। उसके बाद जो प्लीज्ड का ही देखिए यहां पे डिस लग गया, डिसप्लीज्ड, फिर से बोले क्या, डिसप्लीज्ड। एक बार रिवाइज कर लें, जोवियल का चीयरफुल, ग्लैड, हैप्पी, मेरी। एंटोनिम्स ग्लूमी, सारोफुल, अनहैप्पी एंड डिसप्लीज्ड। आते हैं अगला वर्ड बच्चों, बहुत ही प्यारा वर्ड है बच्चों, प्लेएबल। कहते हैं जिंदगी में बच्चों व्यक्ति को लचीला होना चाहिए, प्लेएबल होना चाहिए। हमें फ्लेक्सिबल पता है, कहते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत ही सॉफ्ट है, लेकिन इसका एक अच्छा वर्ड है बच्चों प्लेएबल। वर्ड ऑफ द डे में मैंने इन सारे वर्ड्स को कराया भी है। प्लेएबल का मतलब ही हो गया बच्चों लचीला हो, कोई बहुत ही आसानी से टूट जाए या ना उसको मोड़ सके, तो प्लेएबल का मतलब हो गया लचीला या कोमल, लचीला या कोमल। तो पहला वर्ड बच्चों फ्लेक्सिबल, फिर से बोलिए फ्लेक्सिबल। दूसरा बच्चों सपल, फिर से बोलिए सपल, ये वर्ड आया हुआ है सपल। सपल को बहुत ही आप अलग तरीके बच्चों, सपल बहुत ही सपल है, बहुत ही आसानी से। इलास्टिक, आपने देखा होगा इलास्टिक, जो खींच जाए, इलास्टिक।
या सॉफ्ट, कहते हैं बच्चों बड़ी सॉफ्ट भाषा में कहना चाहता हूं बच्चों, सॉफ्ट। सॉफ्ट का भी होता है मुलायम, कोमल। अगर हम इंटोनिम्स की बात करें तो सबसे आसान इंटोनिम होता है बच्चों हार्ड, कहते हैं कोई बच्चों बहुत टफ है, बहुत ही क्या है, हार्ड है। या फर्म है, स्थिर है, दृढ़ है। या बच्चों टफ तो आपने देख लिया बच्चों। ऑब्स्टिनेट, फिर बोलिए ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब होता है बच्चों स्थिर होना। और एक बार बच्चों रिजिड, रिजिड का भी होता था बच्चों कठोर, कहते हैं बहुत ही रिजिड है, क्या है, रिजिड है। चलिए एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। 5 वर्ड है। पहला टिमिड, आप हमारे साथ बोलेंगे साथ साथ, टिमिड 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 टिमिड, डरपोक। इसका क्या होगा बच्चों, कावर्डली, फियरफुल और टिमोरस। फिर बोलिए कावर्डली, फियरफुल एंड टिमोरस। एंटोनिम्स फटाफट बोलिए, ब्रेव, वैलियंट, डेयरिंग, बोल्ड। ब्रेव, वैलियंट, डेयरिंग एंड बोल्ड। सेकेंड वर्ड आते हैं बच्चों, साथ साथ बोलेंगे जीनीथ। जीनीथ का क्या होगा बच्चों, अपेक्स, टॉप, पिनेकल या पीक। एक समिट बताया, समिट। तो एपेक्स, टॉप, पिनेकल, पीक या समिट। एंटोनिम्स आते हैं बच्चों, नादिर, याद रखिएगा, नादिर, डाउनफॉल, बॉटम, वेन। नादिर, डाउनफॉल, बॉटम, वेन। नेक्स्ट आता है बच्चों विजिलेंट। विजिलेंट का मैं हिंदी नहीं बोलूंगा, विजिलेंट, अवेक, अलर्ट, वॉचफुल। अवेक, अलर्ट, वॉचफुल। एंटोनिम्स ऑब्लिवियस, फिर बोलिए ऑब्लिवियस, हेडलेस, नेग्लिजेंट और इनअटेंटिव। फिर से ऑब्लिवियस, हेडलेस, नेग्लिजेंट और इनअटेंटिव। अगला वर्ड बच्चों जोवियल। जोवियल का चीयरफुल, ग्लैड, हैप्पी या मेरी। चीयरफुल, ग्लैड, हैप्पी या मेरी। एंटोनिम्स आते हैं बच्चों ग्लूमी, सॉरोफुल, अनहैप्पी, डिस्प्लीज। ग्लूमी, सॉरोफुल, अनहैप्पी और डिस्प्लीज। लास्ट बच्चों प्लीएबल। प्लीएबल का हमने बताया फ्लेक्सिबल, सपल, इलास्टिक, सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल, सपल, इलास्टिक, सॉफ्ट। एंटोनिम्स हार्ड, फर्म, टफ, ऑब्स्टिनेट और रिजिड। ऑब्स्टिनेट और रिजिड। नेक्स्ट देखते हैं अगला। चलिए बच्चों कुछ और वर्ड देखते हैं। जैसे पहला वर्ड है बच्चों प्रोटेक्ट। कहते हैं बच्चों इसे प्रोटेक्ट कीजिए। जैसे आजकल एक वायरस चल रहा है कोरोना। कोरोना कहते हैं बच्चों हम प्रिवेंशन लें, प्रोटेक्ट करें, रक्षा करें, बचाव करें, सिक्योर करें। तो पहला बच्चों है सेफ गार्ड। फिर बोले क्या, सेफ या सेफ गार्ड। सेकेंड वर्ड है बच्चों शील्ड। किसी के ऊपर चीज लगा रहे बच्चों कहते हैं शील्ड कर दीजिए, इसको बचा लीजिए। डिफेंड, डिफेंड का मतलब होता है रक्षा करना। क्या करना बच्चों, रक्षा करना। मैंने इससे डिफेंड किया, बचाव किया अपना। एक वर्ड होता है बच्चों आपको रेस्क्यू। क्या बच्चों, रेस्क्यू। रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कभी कहीं बाढ़ आ जाए ना, तो वहां क्या होते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं। तो फिर से देखते बच्चों प्रोटेक्ट का क्या बनाया आपने, सेफ गार्ड। सेकेंड है शील्ड। क्या बेटा, शील्ड। थर्ड बच्चों डिफेंड। क्या बच्चों, डिफेंड। नेक्स्ट है रेस्क्यू। इसका अगर हम एंटोनिम्स की बात करें बच्चों, कोई बचा रहा है, कोई हमला कर रहा है। बचाना और हमला करना, आपके ऊपर अटैक हो रहा है। पहला वर्ड क्या बच्चों, अटैक। या हार्म पहुंचाना, चोट पहुंचाना, हार्म, अटैक या हार्म। एक बहुत अच्छा बच्चों एसिल, ASSAIL, एसिल। एसिल का भी मतलब होता है बच्चों किसी के ऊपर हमला करना, चोट पहुंचाना। एक वर्ड बच्चों अशार्ट, आपने सुना होगा बच्चों अशार्ट। एक वर्ड बच्चों बाहर निकाल देना, एक्सपोज कर देना। यहाँ हमला तो नहीं बच्चों, एक्सपोजिशन के समय में आप एक्सपोज कर दिए, इनकी चीजों को एक्सपोज कर देना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। पहला प्रोटेक्ट का सेफ गार्ड, शील्ड, डिफेंड एंड रेस्क्यू। एंटोनिम्स में आते हैं बच्चों अटैक, हार्म, एसिल, असॉल्ट या बच्चों क्या, एक्सपोज। आते हैं सेकंड वर्ड पर बच्चों मिथिकल। कहते हैं बच्चों आपने आजकल एक कहानी बना ली, एक सोच बना ली, हमें मिथिकल, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी, जो रियल नहीं है, इट्स नॉट रियल, इट्स इमेजिनरी, काल्पनिक, अवास्तविक। आपने सुना काल्पनिक, अवास्तविक। इसी की बात करें बच्चों तो पहला एक वर्ड है इमेजिनरी। फिर से बोले क्या, इमेजिनरी। दूसरा बच्चों फिक्टिटियस, स्पेलिंग बोले FICTITIOUS, फिक्टिटियस। फिक्टिटियस का मतलब होता है बच्चों काल्पनिक, कोई भी ऐसा पात्र जो फिक्टिटियस हो, इट्स नॉट रियल, इट्स कॉल्ड फिक्टिटियस। एक बार बच्चों लीजेंडरी। क्या बच्चों, लीजेंडरी, आदर्श पूर्वक। लीजेंडरी हमने बनाया बच्चों, लीजेंडरी। तो लीजेंड से बना बच्चों लीजेंडरी। तो एक बार फटाफट देखते हैं बच्चों, इमेजिनरी, फिक्टिटियस, लीजेंडरी। और अगर हम बात करें बच्चों यहाँ का अनरियल भी कर सकते, अनरियल। भाई एक ऐसा पात्र जो रियल नहीं है, अनरियल,
ये भी हो सकता है बच्चों काल्पनिक। इसका पहला एंटोनिम बच्चों रियल। आप जो भी है रियल है, आपकी जो क्वालिटी है वो रियल है, दिखावे की बात नहीं है, रियल। दूसरा बच्चों एक्चुअल, क्या बच्चों एक्चुअल, कोई भी बहानेबाजी नहीं बच्चों, एक्चुअल जो बात है। तीसरा वर्ड बच्चों जेन्युइन, क्या बच्चों जेन्युइन, जेन्युइन पर्सनालिटी बच्चों, वास्तविक पर्सनालिटी है। एंड लास्ट देखिए बच्चों है फैक्चुअल, क्या बच्चों फैक्चुअल, एक्चुअल से ही बना हुआ फैक्चुअल, फैक्ट से बना, फैक्ट सच है। बच्चों अगला बहुत ही प्यारा वर्ड बच्चों वेरासिटी, क्या बच्चों वेरासिटी। जैसे आपने अभी देखा बच्चों सत्यता ना, तो कहते हैं ट्रुथ, क्या बच्चों ट्रुथ, सच्चाई है सत्यता, इसमें कितनी सच्चाई है, इसमें कितनी सच्चाई है, सत्यता कितनी है। पहला वर्ड बच्चों रियलिटी, फिर बोलो रियलिटी। आपको कोई घटना मिली, कोई सूचना मिली, आप सबसे पहले पूछते हैं बच्चों इसकी क्या रियलिटी है, क्या सच्चाई है। दूसरा बच्चों ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब बहुत ही आसान वर्ड है, ट्रुथ का मतलब बच्चों सच्चाई है, सच। करेक्टनेस, कहते बच्चों आप में क्या करेक्टनेस है, कितने क्वेश्चन है या कोई चीज है, एक्यूरेसी की बात आती है। एक बार आता बच्चों सिंसियरिटी, क्या बच्चों सिंसियरिटी, कितनी सिंसियरिटी है इसमें, मिलता जुलता वर्ड है बच्चों सिंसियरिटी, एप्रोप्रिएट तो नहीं कर सकते लेकिन मिलता जुलता वर्ड है सिंसियरिटी। एक बार रिवाइज करें, वेरासिटी क्या रियलिटी, दूसरा ट्रुथ, करेक्टनेस या सिंसियरिटी। इतनी बात क्लियर होगी। अब आते थोड़ा एंटोनिम्स में चलते बच्चों। अगर कोई चीज रियलिटी है तो इसका एंटोनिम मतलब बच्चों फॉल्स, क्या बच्चों फॉल्स, झूठा है, गलत है, इनकरेक्ट है। अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का भाव है, अनसर्टेनिटी, अनरियलिटी। तो बच्चों डिसेप्शन, क्या बच्चों डिसेप्शन ना, धोखे की बात है। और एक बात आपने सुना होगा बच्चों फ्रॉड, क्या बच्चों फ्रॉड, ये सच्चाई नहीं, ये फ्रॉड है, सच्चाई नहीं क्या है फ्रॉड है। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं बच्चों। प्रोटेक्ट, साथ साथ हमारे बोलेंगे बच्चों, जितना आप बोलेंगे उतना सीखेंगे, इट्स रियल, इसमें कोई भी भ्रम मत पालिए, कंफ्यूजन मत पालिए, जितना आप बोलोगे उतना सीखोगे। घर बैठे कोई आपको तैयार नहीं कराएगा, आपको करना खुद पड़ेगा। फटाफट देखते बच्चों, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का सेफ गार्ड, प्रोटेक्ट सेफ गार्ड, सील्ड, डिफेंड या रेस्क्यू। फिर से सेफ गार्ड, सील्ड, डिफेंड या रेस्क्यू। एंटोनिम्स देखते हैं, अटैक, हार्म, एसिल, असॉल्ट और क्या बेटा एक्सपोज। सेकेंड वर्ड की तरफ चलते हैं बच्चों, मिथिकल, मिथिकल याद रखेगा, मिथिकल, मिथिकल काल्पनिक, इमेजिनरी। पहला वर्ड इमेजिनरी, फिक्टिटियस, लीजेंडरी एंड अनरियल, लीजेंडरी एंड अनरियल। एंटोनिम्स चलते हैं बच्चों, रियल, एक्चुअल, जेन्युइन और फैक्चुअल। यहां फैक्ट भी कर सकते हैं आप। आते हैं अगला वर्ड बच्चों वेरासिटी, ये बहुत बार आ चुका है बच्चों, वेरासिटी, वेरासिटी में सत्यता है, सच्चाई, सत्यता है या सच्चाई। सिनोनिम्स बात करें बच्चों, रियलिटी, क्या बच्चों रियलिटी, ट्रुथ, करेक्टनेस या सिंसियरिटी, रियलिटी, ट्रुथ, करेक्टनेस या सिंसियरिटी। एंटोनिम्स चलते बच्चों, फॉल्स, पहला फॉल्स, अगला है अनसर्टेनिटी, नेक्स्ट बच्चों डिसेप्शन, फ्रॉड, डिसेप्शन और फ्रॉड। आते हैं देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखते हैं बच्चों अगला वर्ड परपिचुअल। अक्सर आप सुनते होंगे एक वर्ड बच्चों परपिचुअल, परपिचुअल मींस होता है निरंतर, लगातार, कोई भी चीज कंटिन्यूअस की बात होती है बच्चों, कहते हैं परपिचुअल। परपिचुअल का मतलब देखा बच्चों निरंतर, लगातार, सतत, कहते हैं एक सतत प्रक्रिया है, कोई चीज विकास, पढ़ाई, स्टडी, कोई भी चीज बच्चों क्या है एक दिन का काम नहीं है, इसलिए बच्चों लगातार, निरंतर। पहला वर्ड है बच्चों कॉन्टिन्यूअस, फिर बोलिए कॉन्टिन्यूअस। आपने देखा होगा आपके इंग्लिश में तो कॉन्टिन्यूअस का बड़ा यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस। दूसरा बच्चों एवर लास्टिंग, कभी समाप्त ना होने वाला। आप देखो बच्चों एवर लास्टिंग, कोई भी काम है, सूरज कल भी निकलता था, आज भी निकलता है, आगे भी निकलता रहेगा, ये कैसा बच्चों एवर लास्टिंग। अगला बच्चों परमानेंट, कहते हैं बच्चों ना परमानेंट, एक दिन का कार्य नहीं बच्चों, इट्स नॉट टेम्परेरी, इट्स परमानेंट। फिर से एक बात देखिए बच्चों, परपिचुअल मींस निरंतर, लगातार या सतत। इसका सिनोनिम्स क्या है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस, एवरलास्टिंग या परमानेंट। रेगुलरली भी कह सकते बच्चों, रेगुलरली, लगातार, रेगुलर काम हो रहा है। अगर इसके एंटोनिम्स की बात करें बच्चों तो बहुत ही आसान वर्ड है बच्चों, ट्रांजिटरी, फिर बोले क्या ट्रांजिटरी, क्षणिक, आंशिक, ट्रांजिटरी। दूसरा बच्चों मूवमेंट्री, क्या बच्चों मूवमेंट्री, कुछ क्षण के लिए होता है, मूवमेंट के लिए होता है, मूवमेंट्री या टेम्पोरेरी, क्या बच्चों टेम्पोरेरी। तीनों वर्ड आपको समझ में आ गया होंगे, ट्रांजिटरी, मूवमेंट्री एंड टेम्पोरेरी। फिर आते हैं बच्चों अगला फ्लोरिश, ये कई बार आ चुका है एग्जाम बच्चों, बहुत अच्छा वर्ड है फ्लोरिश। फ्लोरिश का कई मतलब होते हैं, उगना, विकास करना या आगे बढ़ना, उगना, विकास करना या आगे बढ़ना। तो हम बात करें बच्चों इनके लिए सबसे अच्छा वर्ड है ग्रो, कहते हैं बच्चों ग्रो कीजिए, पढ़ाई में क्या कीजिए ग्रो कीजिए। तो बच्चों डेवलप, सामान्य वर्ड है बच्चों, डेवलप तो सुना होगा आपने।
डेवलपमेंट। एक होता है बच्चों थ्राइव, थ्राइव का मतलब बच्चों फलना फूलना, थ्राइव कोई चीज आदमी ग्रो कर रहा है, फल फूल रहा है, कहते हैं बच्चों थ्राइव। एक आप बच्चों कहते हैं प्रॉस्परस लाइफ, समृद्धिशाली जीवन, प्रॉस्पर, क्या बच्चों, प्रॉस्पर। और अगला वर्ड बच्चों इनलार्ज, इनलार्ज का सही मतलब होता है बच्चों बड़ा करना, किसी चीज को ग्रो करा देना, बड़ा कर देना, इंक्रीज कर देना। अगर हम बात करें बच्चों तो कोई चीज अगर बढ़ रहा है उसका एंट्रेंस क्या होगा, कम हो जाना, रेड्यूस हो जाना, नहीं कुछ डिक्रीज हो जाना। तो पहला ही वर्ड बच्चों रेड्यूस, क्या बच्चों, रेड्यूस हो गया। देखिए बच्चों एक आपने सुना होगा मैथ में असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंड मतलब ऊपर की तरफ चढ़ना और डिसेंड मतलब नीचे की तरफ आना। बच्चों ये डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंड से बना बच्चों। बच्चों डेट्रियोरेट, ये अच्छा वर्ड है बच्चों, डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट मतलब बच्चों होता है कम करना, डेट्रियोरेट, फिर से डेट्रियोरेट, अच्छा वर्ड है डेट्रियोरेट। डेट्रियोरेट मतलब बच्चों कम करना। ये तो बहुत आसान वर्ड बच्चों, लेशन, क्या बच्चों, लेस, लेस का मतलब होता है कम करना, तो लेशन बना है। देखिए एक बार फिर से बच्चों फ्लोरिश का ग्रो, डेवलप, थ्राइव, प्रॉस्पर या इनलार्ज। एंटोनिम्स बहुत ही आसान है। रेड्यूस मेरे साथ बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, रेड्यूस, डिसेंड, डेट्रियोरेट और लास्ट है बच्चों लेसन। लास्ट क्या है, लेसन। अगला देखते हैं बच्चों आउटसेट। आपने अक्सर सुना होगा बच्चों कि कोई काम मैंने बिगिन किया, स्टार्ट किया, लेकिन आउटसेट नहीं सुना होगा। अच्छा वर्ड बच्चों आउटसेट मतलब होता है बच्चों बिगिन करना, स्टार्ट करना। कोई भी काम आप बिगिन करते हैं, कभी भी काम शुरू कीजिए बच्चों, बस एक हिम्मत के साथ, एक साहस के साथ शुरू भर कीजिए। एक कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। बस हाँ, प्रारंभ करना, स्टार्ट करना, शुरू करना, इसका बिल्कुल बेसिक वर्ड है बच्चों स्टार्ट। खूबी सुना होगा बिगिन, ये भी बहुत ही सामान्य वर्ड है। स्टार्ट या बिगिन ये अच्छा वर्ड है। कमेंसमेंट, फिर बोलिए कमेंसमेंट। और एक वर्ड आपने सुना होगा ओपनिंग, जाते हैं ना बच्चों ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग। फिर से पढ़िए स्टार्ट, बिगिन, कमेंसमेंट और क्या बेटा, ओपनिंग। अगर हम बात इसकी एंटोनिम्स करें बच्चों, बहुत ही सिंपल वर्ड है बच्चों। कोई भी चीज होता है क्लोज कर, फिनिश कर दो, एंड कर दो, लास्ट कर दो, ब्लॉक कर दो। तो इसका बहुत ही आसान वर्ड है क्लोज कर देना, एंड कर देना। या कहते हैं बच्चों इसका निष्कर्ष बताओ, कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस वर्ड। तो कंक्लूजन भी इसका बच्चों होता है निष्कर्ष। और लास्ट है फिनिश, फिनिश का मतलब होता है समाप्त करना, यानी क्लोज कर देना, लास्ट कर देना। एक बार फटाफट हमारे साथ आप रिवाइज करेंगे। पहला वर्ड हमने बताया बच्चों परपिचुअल, फिर से परपिचुअल मींस निरंतर, सतत, लगातार। इसका बच्चों बताइए कॉन्टिन्यूअस, एवरलास्टिंग, परमानेंट। कॉन्टिन्यूअस, एवरलास्टिंग है, परमानेंट। एंटोनिम्स ट्रांजिटरी, फिर से बोलिए ट्रांजिटरी, मोमेंटरी एंड टेम्पररी। ट्रांजिटरी, मोमेंटरी एंड टेम्पररी। आते हैं बच्चों फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब बच्चों उगना, आगे बढ़ना। इसका बच्चों पहला ग्रो, दूसरा डेवलप, थ्राइव, प्रॉस्पर एंड इनलार्ज। फिर से ग्रो, डेवलप, थ्राइव, प्रॉस्पर एंड इनलार्ज। एंटोनिम्स की बात करें बच्चों तो रेड्यूस, डिसेंड, डेट्रियोरेट एंड लास्ट बच्चों लेसन। लास्ट क्या है, लेसन। नेक्स्ट आता है बच्चों आउटसेट। बहुत ही सामान्य वर्ड है आउटसेट, स्टार्ट करना, बिगिन करना, कमेंसमेंट लाना या ओपनिंग, कहते हैं ओपनिंग सेरेमनी। एंटोनिम्स की बात करें बच्चों तो क्लोज, किसी चीज को समाप्त कर देना, एंड कर देना, फिनिश कर देना, कंक्लूजन कर देना। कितने ही आसान वर्ड है बच्चों, आप देखिए कितनी आसानी से आपने ये सारे वर्ड सीख लिए। नेक्स्ट आते हैं, चलिए देखते हैं बच्चों अगला वर्ड है एरोगेंट। सुना होगा ना बच्चों बहुत ही एरोगेंट, एरोगेंस मत दिखाइए मुझे, घमंड मत दिखाइए। अक्सर क्या होता है बच्चों जब किसी के पास पैसा या कोई भी चीज अधिक मात्रा में आ जाए, कुछ भी, तो एक चीज फ्री में लेके आती है, वो है एरोगेंस। क्या है बच्चों, एरोगेंस। हम उसी से बनाया बच्चों एरोगेंट। एरोगेंट मींस होता है अभिमानी, दंभी, घमंडी। अभिमानी, दंभी या घमंडी। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें बच्चों तो पहले बच्चों कहते हैं हॉटी। क्या बच्चों, हॉटी। तो बच्चों हॉटी, हॉटी का मतलब है बच्चों अभिमानी। एक होता है बच्चों प्राउड, प्राउड तो बहुत ही सामान्य वर्ड है। ये बच्चों कंसीटेड, CONCEITED, कंसीटेड। और बच्चों एक है डॉग्ड, फिर बोलो डॉग से बना है डॉग्ड। डॉग्ड का भी मतलब होता है दिखावा, घमंड में चूर हो जाना, डॉग्ड। अगर हम इसके एंटोनिम्स बात करें बच्चों तो बहुत ही सिंपल वर्ड है बच्चों हम्बल। क्या बच्चों, हम्बल। आप लिखते हैं बच्चों कि आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। हम्बल और रिक्वेस्ट का मतलब होता है विनम्र, निवेदन। फिर बच्चों मोडेस्ट, मोडेस्ट का भी मतलब बच्चों कोई नम्र हो जाना। डिफिडेंट, डिफिडेंट का भी मतलब होता है विनम्रता से। और मीक का मतलब तो कमजोर या डरपोक या बहुत ही नॉर्मल स्वभाव। चलिए एक बार फिर से फटाफट रिवाइज। तो एरोगेंट का हॉटी, प्राउड,
कंसीटेड एंड डॉट। अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें बच्चों तो हम्बल, मॉडेस्ट, डिफिडेंट और क्या, मीक। सेकंड वर्ड की तरफ चलते बच्चों, क्यूरियस। जैसे आपका एग्जाम कब होगा, आपके परिणाम कैसे होंगे, आप फेल होंगे या पास होंगे, इस बात की हमारे अंदर हर समय क्यूरियोसिटी लगती है बच्चों, उत्सुकता होती है। इसका बहुत ही अच्छा वर्ड है बच्चों एंथुसियास्टिक। हमने कई बार आपको बताया बच्चों, एंथुसियास्टिक एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में 2 या 3 बार आ चुका है। एंथुसियास्टिक मींस होता है जिज्ञासु। और एक ईगर बहुत ही सामान्य वर्ड है बच्चों, ईगर। एक है बच्चों इनक्विजिटिव, कहते हैं बच्चों इनक्विजिटिव, आपके अंदर क्या जिज्ञासा है, इनक्विजिटिव। और अगला वर्ड है बच्चों लास्ट, कीन, कहते हैं बच्चों कीन इंटरेस्ट, उत्सुकता के साथ। तो एंथुसियास्टिक, ईगर, इनक्विजिटिव और कीन। एंटोनिम्स की बात करें बच्चों, जब कोई आदमी बहुत ही उत्सुक है और जब उसे पता चल गया कि परिणाम नहीं आएगा, वो क्या हो गया, नॉर्मल। कोई आदमी बिल्कुल उत्सुकता नहीं दिखा रहा है, कहते बच्चों ऑर्डिनरी पर्सन है। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है बच्चों तो ईगरनेस जरूरी है बच्चों। इनक्यूरियस, क्यूरियस ही नहीं बच्चों, बिल्कुल इनक्यूरियस है, एबनॉर्मल है, या हम कह सकते हैं बच्चों इनडिफरेंट, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सामान्य तरीके से बैठा। और अगला वर्ड देखिए बच्चों, मैलिस। मैलिस का मतलब होता है द्वेष या ईर्ष्या। कैसे बोलिए, द्वेष या ईर्ष्या। आपको किसी से कितनी जलन है, कितनी ईर्ष्या है, द्वेष है, इसके लिए बच्चों बहुत ही सामान्य वर्ड है हेट, अक्सर आप सुनते होंगे। दूसरा बच्चों इनवी, बच्चों इनवी का भी मतलब होता है ईर्ष्या। बच्चों मैलीवोलेंस, बहुत ही सिंपल वर्ड है और अच्छा वर्ड है, मैलीवोलेंस। बच्चों एनिमोसिटी, दुश्मनी निकालना, एनिमोसिटी कहते हैं बच्चों बहुत ही ज्यादा एनिमोसिटी। अगर हम बात करें एंटोनिम्स की तो डिवोशन, फिर से बोलिए डिवोशन, लव, एमिएबिलिटी, क्या बच्चों, एमिएबिलिटी, किसी से लगाओ, या मतलब बच्चों बहुत ही आसान है, अफेक्शन, क्या बच्चों, अफेक्शन। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पहला वर्ड है एरोगेंट। एरोगेंट का हॉटी, प्राउड, कंसीटेड या डॉट। एंटोनिम्स हमारे साथ बोलेंगे तो आपको बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा, हम्बल, मॉडेस्ट, डिफिडेंट और मीक। सेकंड वर्ड की बात करें बच्चों तो क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब बच्चों उत्सुक होना या जिज्ञासु होना। इसका बच्चों एंथुसियास्टिक, ईगर, इनक्विजिटिव या कीन। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों इसका एंटोनिम्स नॉर्मल, ऑर्डिनरी, इनक्यूरियस और इनडिफरेंट। अगले वर्ड की बात करें तो मैलिस। मैलिस का मतलब बच्चों द्वेष या ईर्ष्या। हम बात करें बच्चों इसका हेट, एनवी, मैलीवोलेंस एंड लास्ट है बच्चों एनिमोसिटी। और अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला वर्ड है डिवोशन, लव, एमिएबिलिटी एंड लास्ट क्या बेटा, अफेक्शन। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा बच्चों, लगभग 5, इनके आपको एक एक सिनोनिम्स और एक एक एंटोनिम्स बनाना है। तैयार है आप लोग, देखिए। चलिए बच्चों, आपको हम कुछ क्विज दे रहे हैं बच्चों, जिसका कि आपको एक सिनोनिम्स और क्या देना है बच्चों, एक एंटोनिम्स। इनमें पहला वर्ड है बच्चों वेरासिटी। आज हम आपको कुछ इसमें बताएंगे नहीं, आपको सारे वीडियोस देखने के बाद ये क्वेश्चंस मिलेंगे। वेरासिटी, वेरासिटी का क्या मतलब होता है, उस मतलब के अकॉर्डिंग एक आपको सिनोनिम्स लिखना है और एक क्या लिखना है बच्चों, एंटोनिम्स। दूसरा बच्चों फ्लोरिस। फ्लोरिस का भी मतलब मैं आपको बताऊंगा नहीं। फ्लोरिस का क्या मतलब होता है, एक सिनोनिम्स और क्या बनाना है, एक एंटोनिम्स। तीसरा बच्चों प्लेबल, इसका भी आपको क्या बनाना बच्चों, एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स। अगला वर्ड बच्चों जीनिथ, हमने कहा कई बार आ चुका है, जीनिथ, एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स। एंड लास्ट बच्चों मिथिकल, कहते बच्चों मिथिकल है, इसका एक सिनोनिम्स और एक एंटोनिम्स। आप इनके सारे क्वेश्चंस हमारे आप चाहे YouTube चैनल पर भेज दीजिए या व्हाट्सएप भेज दीजिए और इसका सही उत्तर हम आपको बताएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद है बच्चों, इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।